वेलकम एवरीवन। जैसे आपने अपने लास्ट वीडियोस में देखा था, वहां पे हमने आपको सब्जेक्ट्स के बारे में अलग अलग जो आपके साइंस स्ट्रीम में है उसके बारे में आपको नॉलेज दिया था। आज उन्हीं में से एक सब्जेक्ट दैट इज मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, उसका हम इंट्रोडक्शन लेंगे और उसी के साथ हम पेपर वन का एक चैप्टर की शुरुआत करेंगे। सो आई अगेन वेलकम यू ऑल टू एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स ऑनलाइन क्लासरूम लेक्चर्स, जिसमें आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड और सारे टॉपिक्स रिलेटेड जितने भी वीडियोस है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप उसी के साथ लाइक भी कीजिए। तो आज हम जो सब्जेक्ट ले रहे हैं दैट इज मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो बेसिकली ये एक ऐसा नया सब्जेक्ट नहीं है, ये आप बचपन से कर रहे हो। तो मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स आपके हमेशा से साथ रहा ही है, और ये इतना भी बोलता हूं कि आप साइंस में है तो आपके हमेशा साथ रहेगा ही। हर चीज में आप जाओगे मैथ्स आपको काम आएगा ही। तो हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले मैथ्स में, तो हमारा जो हेडिंग है दैट इज मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो बेसिकली ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। बेसिक पार्ट वन दैट इज नेम्ड एज पेपर वन एंड पार्ट टू दैट इज नेम्ड एज पेपर टू। तो ब्रीफली पेपर वन और पेपर टू क्या है वो देखते हैं। तो साइंस में पेपर वन टोटली रिलेटेड होता है ज्योमेट्रिक कैलकुलस से। ज्योमेट्रिक कैलकुलस मतलब यहाँ पे आप जैसे ज्योमेट्री में फिगर्स बनाते थे वो सब करते थे, ये यहाँ पे नहीं आएगा। कंस्ट्रक्शन पार्ट नहीं है, ज्योमेट्रिक फिगर्स के साथ रिलेटेड उनका कैलकुलेशन पार्ट को बोलते हैं ज्योमेट्रिक कैलकुलस। तो बेसिकली जैसे आपने सर्कल पढ़ा, ये सब पढ़ा, तो आपने टेंथ में कंस्ट्रक्शन पढ़ा था उसका। तो आज आप जो पढ़ने वाले हो वो कंस्ट्रक्शन नहीं, उसके कैलकुलेशन, उसका इक्वेशन क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, वो सब। उसी हिसाब से आप पेपर टू में जितने भी अलजेब्रिक कैलकुलस होते हैं वो सब पढ़ोगे। जैसे आप लोगों ने सेट्स रिलेशंस पढ़ा था आपके 9th स्टैंडर्ड में, उसी का ही यहाँ पे अपग्रेडेड वर्जन, सेट्स उसके साथ रिलेशंस, उसके ऊपर के फंक्शंस, ऐसे और बहुत सारे चैप्टर्स। आपने जो 10th में प्रोबेबिलिटी का बेसिक पढ़ा था तो उसके ऊपर के परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब आज आपको अच्छे से कवर अप कराए जाएंगे। तो बेसिकली दीज आर योर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पेपर वन के कंटेंट्स, द कंप्लीट इंडेक्स, जहां पे आप चैप्टर नंबर वन में एंगल एंड इट्स मेजरमेंट पढ़ेंगे, जो आज हम शुरुआत करेंगे कि एंगल क्या होती है और उसके अलग अलग तरीके क्या होते हैं उसको मेजर करने के। साथ में ट्रिगो वन दैट इज कंप्लीटली और 9th एंड 10th का एक पूरा रिवीजन पैकेज है। ये कुछ नया नहीं पढ़ोगे ये चैप्टर में, सिर्फ आपका जो 9th और 10th आपने पढ़ा है उसका फुल रिवीजन पैकेज है। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री टू, जहां पे आपने अपना 10th छोड़ा था, जहां पे ट्रिगो आपने सिर्फ बेसिक साइन कॉस टेन पढ़ा था, उनको जोड़ना कैसे है और उनके साथ उनकी कंपाउंड एंगल्स को कैसे यूज करना है, आप ये चैप्टर में सीखेंगे। डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्राइसिस, अगेन डिटर्मिनेंट्स आप लोगों ने आपके 9th और 10th में पढ़ चुके हैं। जहां पे आपने 2x2, जहां पे 2 रोज और 2 कॉलम्स होते थे, वो वाले डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे। यहाँ पे आप 3x3 वाले डिटर्मिनेंट्स भी सीखेंगे और उसी के साथ आप मैट्राइसिस का भी ध्यान करेंगे, जो कि डिटर्मिनेंट्स के ऊपर ही पूरी तरह से डिपेंडेंट है। उसके बाद आप नेक्स्ट पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। तो जब आप स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर वापस आप लोग स्ट्रेट लाइन की क्या प्रॉपर्टीज होती है, स्ट्रेट लाइन आपने थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ा है बट नाम आपने सुना होगा नहीं शायद। तो स्ट्रेट लाइन में हम लोग बहुत सारी एक लाइन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लाइन कैसे बनी, उसका इक्वेशन क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, वो सब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। उसके बाद सर्कल, अगेन आपके 10th का पार्ट है बट 10th में आप लोगों ने पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन पढ़ा था, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कल, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, और बहुत सारे अलग अलग सर्कम्स आपने पढ़े थे। बट यहाँ पे हम उनके इक्वेशंस और उनको कैलकुलेशंस में कैसे सॉल्व करेंगे ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट कोनिक सेक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसी के ऊपर आपके जितने भी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन से सब जुड़े हुए, इवन आप डे टू डे लाइफ में जो भी देखते हो वो कोनिक्स के ऊपर होता है। अभी एग्जांपल आप लोग सबको आईपीएल बहुत पसंद है, अभी जस्ट एक आईपीएल होके गया 2020। मालूम है बहुत सारे लोगों को दुख हुआ कि वो इंडिया में नहीं हुआ और हम देखने भी नहीं जा सके मैच, नो इश्यूज। बट अगर उसके अंदर आपका जो फेवरेट बैट्समैन, एग्जांपल महेंद्र सिंह धोनी, वो जब ये अपना हेलीकॉप्टर शॉट मारता है, तो जो हेलीकॉप्टर शॉट मारता है आप सोचते होंगे यार वो तो शॉट गया, बट उसके अंदर भी साइंस है। वो जो शॉट होता है, वो जो पाथ फॉलो करता है बॉल, उस पाथ का नाम है पैराबोलिक पाथ। अब ये पैराबोलिक क्या होता है और ये पैराबोला क्या होता है, उसी के साथ एलिप्स क्या होता है, उसके साथ हाइपरबोला क्या होता है, ये सब सीखोगे। आपकी 10th में आपको 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ाया जाता था सर्कल, जो आपका अर्थ है दैट इज इन सर्कुलर शेप। बाद में आप गए ओवल शेप, फिर आपको एक और पढ़ाया गया था कि आपका जो मून होता है इट रिवॉल्व्स अराउंड
द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। फिर उसके बाद आप 9th 10th में थोड़ा अपग्रेड हुए तो आपको बोला एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये एलिप्टिकल वर्ड जो आता है वो एलिप्स से ही आता है, और ये सब चीजें आप यहाँ पे सीखोगे, दैट इज कोनिक सेक्शंस, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अगेन यहाँ पे दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ योर 10th मेंस्ट्रुएशन चैप्टर, जहां पे आपने मीन मोड और वो सब पढ़ा था, उसी को हम लोग 11th में और आगे वेरिएंस और क्वार्टाइल डिविजन्स में लाएंगे। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, अगेन आपके 10th का ही पार्ट कंटिन्यूड है। तो ऐसा आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो आपने 9th और 10th में पढ़ा था उसी को ही हम एक +1 लेवल पे लाएंगे, दैट इज इन 11th स्टैंडर्ड। ये था आपका पेपर 1। नेक्स्ट, जब आप मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स पेपर 2 में जाते हैं तो इसमें कौन से चैप्टर आते हैं? तो बेसिकली इसके अंदर चैप्टर आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जल्दी ही इसी का भी एक आपको वीडियो रिलीज किया जाएगा, ओके। सीक्वेंस एंड सीरीज, जहां पे आप लोग अलग अलग तरीके के सीक्वेंस, आप लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर पढ़ा है, जो आप लोगों ने आपके 10th स्टैंडर्ड में एपी पढ़ा होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी उसके आगे का पढ़ोगे जीपी, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड एचपी दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। उसी के साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इसी चैप्टर के ऊपर डिपेंड होता है आपका प्रोबेबिलिटी। आपने प्रोबेबिलिटी तो पढ़ लिया, पर उसके अंदर जो आप केसेस पढ़ते थे, लीप ईयर का केस, ये सब केसेस, ये सब एक्चुअली आते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में। उसके बाद मेथड ऑफ इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम। अगेन बायनोमियल थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज ये चैप्टर आपको ऐसे पावर्स के साथ काम करने देता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने a प्लस बी द होल स्क्वायर निकाला है, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी द होल क्यूब की फॉर्मूला आती है आपको, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। बट अगर मैं आपसे पूछूं a प्लस बी रेस टू 4, a प्लस बी रेस टू 10, a प्लस बी रेस टू 100, a प्लस बी रेस टू n, ये सब आपको नहीं आएगा। तो ये सब आप बायनोमियल थ्योरम में पढ़ेंगे, जहां पे आपको सारे के सारे कंसेप्ट इसके क्लियर किए जाएंगे। सेट्स एंड रिलेशंस, अभी ये आप लोगों ने जो 9th स्टैंडर्ड में सेट्स पढ़ा था, उसी के ऊपर हम लोग इसको आगे सेट्स का रिवीजन करेंगे पहले एक्सरसाइज में, फिर आगे रिवीजन पढ़ाएंगे, और उसी के आगे नेक्स्ट चैप्टर है फंक्शंस, ये पढ़ाया जाएगा आपको। नेक्स्ट चैप्टर आता है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। जहां पे आप लिमिट्स, आपके जो बेसिक स्टैंडर्ड्स है, जहां पे आप किसी भी फंक्शन को कहां तक आप उसको सॉल्व कर सकते हो, वो आपको लिमिट्स में बताया जाता है। एंड कंटिन्यूटी मतलब क्या होता है कि किसी भी एक पॉइंट पे हम चेक करेंगे कि जो हमें फंक्शन दिया है वो कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। एकदम ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, आप लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी हो रहा होगा, डोंट वरी, जब आप चैप्टर में आएंगे ये सारे कंफ्यूजन आपके पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है चैप्टर दैट इज डिफरेंशिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन केस अगर आप इंजीनियरिंग या किसी भी तरह का फिजिक्स और मैथ्स वाले पार्ट में जा रहे हो आगे अपने लाइफ में आफ्टर 12th, तो आपको ये चैप्टर सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, डिफरेंशिएशन, ओके। इसी के साथ आप लोगों का जितना भी इंट्रोडक्शन का पार्ट था ये खत्म होता है, और हम अभी अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं दैट इज एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो बेसिकली एंगल एंड इट्स मेजरमेंट पढ़ने से पहले एंगल होता क्या है वो बताइए। तो व्हाट इज द एंगल? तो अगर किसी को आता है एंगल क्या होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, लेक्चर को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाइए। तो व्हाट इज एंगल? तो एंगल क्या होता है, आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो बेसिकली एन एंगल कैन बी डिफाइंड एज द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट। जैसे इंग्लिश में बोल दिया तो 2-3 लोग बोलते हैं सर कुछ नहीं समझ में, कुछ नहीं। तो आइए इसको पार्ट बाय पार्ट हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं और एक फिगर के साथ समझते हैं। तो एंगल वो चीज होती है जो ऐसी फिगर होती है जो फॉर्म तभी होती है जब दो रेस, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर फर्स्ट रे एंड दिस इज योर सेकेंड रे, ये दोनों रेस को ज्वाइंट होती है तो उनके जो एक कॉमन पॉइंट पे ज्वाइन होती है। तो ये हो गया आपका कॉमन पॉइंट जिसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इन दोनों के बीच में जो फिगर बनती है उसको कहते हैं हम लोग एंगल। तो यहां पे ये जो फिगर है इसको कहेंगे हम एंगल। तो दिस इज योर एंगल। तो बेसिकली आप सबको अभी एंगल का मतलब समझ में आ गया होगा कि जब भी दो रेज एक दूसरे से मीट होती है एक पॉइंट पे तो उन दोनों के बीच में जो बनने वाली फिगर होती है उसको हम कहते हैं एंगल। तो एंगल्स कौन से प्रकार की होती है और किस तरह से मेजर की जाती है, तो हम लोग का नेक्स्ट पार्ट आता है मेजर्स ऑफ एंगल्स।
तो आज तक आप लोगों ने जो एंगल्स मेजर किया था इट वाज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ डिग्री। तो डिग्री में क्या होता था, तो आप लोगों ने कुछ अलग अलग डिग्री देखा था, 10 डिग्री, 20 डिग्री। तो इसमें हम लोगों ने तीन तरह से डिग्रीज को डिवाइड किया था। फर्स्ट वन वाज एन अक्यूट एंगल विच इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, उसके अंदर मतलब जो उसका डिग्री होता है हमेशा 90 डिग्री से लेस होता है। सेकेंड वाज एज राइट एंगल, जिसके अंदर हमेशा जो एंगल होती है इट इज ऑलवेज फिक्स्ड 90 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑब्ट्यूस एंगल, जिसमें एंगल हमेशा हमेशा ग्रेटर देन 90 डिग्री होती है। उसके साथ साथ ये तो तीन तरह की एंगल्स थी। उसके साथ साथ हम लोग जब डिग्री मोड में जाते हैं तो हमारा हाईएस्ट एंगल दैट इज अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, इट इज 360 डिग्री। इसके बाद ऐसा नहीं सोचे कि एंगल खत्म हो जाता है, इसके बाद जो एंगल्स होती है वो रिपीट होती है। मतलब अगर आप 370 डिग्री की बात करोगे तो इट इज सेम एज 10 डिग्री। अगर आप 380 डिग्री की बात करोगे तो इट इज सेम एज 20 डिग्री, बिकॉज एक रिवॉल्यूशन पूरा 360 का होता है। उसके बाद सारी एंगल्स रिपीट होना स्टार्ट होती है। तो जो 360 तक एंगल्स होती है उसको हम लोग डिफरेंट एंगल्स बोलते हैं, देट आर कंप्लीटली डिफरेंट एंगल्स। और 360 के बाद जितने भी एंगल्स होते हैं वो रेप्लिका होते हैं पहले वाले एंगल्स के बराबर। ओके, तो इसी के साथ हम लोगों ने ये जो पढ़ा था ये आप लोगों ने अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा था। अभी हम लोग को चाहिए हायर स्टैंडर्ड्स की पढ़ाई। तो 11th में आप एक नया सिस्टम पढ़ोगे मेजरमेंट का, द न्यू मेजर ऑफ डिग्री, दैट इज रेडियन। यहां पे आपने एकदम नया एंगल का मेजरमेंट पढ़ा है, दैट इज रेडियन। अब ये रेडियन क्या होता है और इसकी क्या जरूरत है देखते हैं। पहले पहले इसकी जरूरत पड़ते हैं, बिकॉज जब ही जरूरत समझेगी तो ही हमें समझेगा ये क्या है। तो डिग्री में अगर आप कोई भी सर्कल बनाते हो तो उसके रेडियस के ऊपर एंगल नहीं डिपेंड होता है। एग्जाम्पल, आप लोगों ने डिग्रीज में बहुत बार कंस्ट्रक्शन किया आपके 10th स्टैंडर्ड में। तो डिग्री में जब भी आप कंस्ट्रक्शन करते थे आप तो प्रोटेक्टर आप लेते थे, डी आप लोग बचपन में बहुत नाम से उसको बोलते थे। एक सेंटर पॉइंट आप लेते थे, वो सेंटर पॉइंट पे आप उसका सेंटर मैच करते थे प्रोटेक्टर का, और उससे 30, 40, 50 जितना भी डिग्री हुआ वो बना देते थे। उसमें रेडियस का कंसीडरेशन नहीं आता था। बहुत सारी ऐसी जगह है फिजिक्स और मैथ्स में जिसके एप्लीकेशन में आपको हर एक सर्कल के रेडियस को कंसीडरेशन में लेना पड़ता है। तो डिग्री कभी भी आपका कंसीडरेशन में नहीं लेता था रेडियस को, इसीलिए हम लोग को एक रेडियन नया मेजर बनाना पड़ा। तो व्हाट इज अ रेडियन? तो ऑब्वियसली हम लोग पढ़ने से पहले इतना तो हमको समझ में आ गया कि रेडियन हमेशा रेडियस को इंक्लूड करेगा, इसके लिए उसका नाम हमेशा से रख दिया है रेडियन, क्योंकि उसके अंदर रेडियस आता है। तो रेडियन क्या होता है? तो रेडियन इज इक्विवेलेंट टू एंगल सबटेंडेड। सबटेंडेड मतलब बनाना होता है एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल मतलब वो एंगल सेंटर ऑफ द सर्कल पे बना रहा है, बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस, इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस। आपको हाफ डेफिनेशन समझा होगा, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू पूरा समझाता हूं। बस इसमें कुछ टर्म्स है, पहले वो क्लियर करता हूं, फिर हम लोग एक डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं जहां पे हम लोग पूरा इसको क्लियर करेंगे। तो बेसिकली आप लोगों में जो यहाँ पे वर्ड्स यूज किए, सबटेंडिंग। सबटेंडिंग मतलब बेसिकली ड्राइंग या बनाना। सेंटर मतलब सर्कल का जो एकदम बोलते हैं ना मिडल पार्ट, सेंटर पार्ट जहां से आप सर्कल को ड्रॉ करते हो। आर्क, आर्क होता है सर्कल का कटा हुआ पार्ट। अ पोर्शन ऑफ अ सर्कल सर्कमफ्रेंस मतलब आउटसाइड का जो सर्कल का पाथ होता है उसका जो एक छोटा सा कटा हुआ पाथ होता है उसको कहते हैं आर्क। तो आइए हम लोग एक सर्कल का एग्जांपल लेते हैं। तो ये हमारा सर्कल है। तो ये सर्कल में अगर आप देख रहे होंगे तो बाहर आपको ब्लैक बाउंड्री दिख रही होगी एंड अंदर रेड पार्ट। तो जो ब्लैक बाउंड्री होती है उसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और यहां पे अगर हम लोग एक सर्कल के सेक्टर की बात करते हैं, दिस इज योर सेक्टर ऑफ अ सर्कल, जिसमें तीन पार्ट होते हैं। दो होते हैं रेडियस, ब्लैक मार्क से आपको दिख रहे होंगे, दो होते हैं रेडियस। तो यहाँ पे दो रेडियस है, ऊपर एक और एक नीचे, और एक बाजू में पार्ट दिख रहा है जिसको अभी तक हम लोग ने नेम नहीं किया है, दैट इज योर आर्क, दैट इज योर आर्क। तो ये आर्क का लेंथ होता है एस। तो डेफिनेशन के हिसाब से एक रेडियन एंगल तभी होती है when an arc is equal in length to the radius। तो आर्क की जो लेंथ दैट इज s when it is equals to the radius that is r, तभी ही इसको कहते हैं एंगल को 1 रेडियन। देन ओनली दिस एंगल इज टर्म्ड एज 1 रेडियन। मैं वापस अपने आप को रिपीट करता हूं, जब भी आपका सेक्टर में
रेडियस दैट इज आर और जो दूसरा आपका आर्क होता है उसकी लेंथ दैट इज एस, व्हेन इट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस, व्हेन इट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस, यानी एस इज इक्वल टू आर, तो जो एंगल बीच में बनता है उसको कहते हैं 1 रेडियन, उसको कहते हैं 1 रेडियन। अभी बच्चा पूछता है सर अगर s इज इक्वल टू आर तो 1 रेडियन, अगर s इज इक्वल टू 2r मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियन तो एंगल कितना होगा, तो एंगल होगा 2 रेडियन। वही अगर s इज इक्वल टू 3r एंगल हो गया 3 रेडियन, s इक्वल टू 5r तो एंगल हो गया 5 रेडियन। इसी तरीके से आप रेडियन में बनाते हैं। तो यहां पे अगर आपने देखा होगा तो रेडियन में जब आप किसी भी डिग्री को लिखोगे तो यहां पे आप लोगों का रेडियस कंसीडरेशन में आएगा ही आएगा। तो इसीलिए इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आपके फिजिक्स में है। जब भी आप 11th में ग्रेविटेशन नाम का एक चैप्टर पढ़ोगे, 12th में अलग अलग चैप्टर है आपके, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, उन सब में इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होता है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने एक रेडियन पढ़ा। अभी जब भी हम लोग कोई 2 यूनिट्स पढ़ते हैं तो हमको चाहिए होता है उनका कन्वर्जन। अभी एग्जांपल आप लोगों ने बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स पढ़े, जैसे आप लोग कभी भी अगर सामान लेने जाते हो तो किसी चीज को ग्राम में लिख के देता है, किसी चीज को किलोग्राम में लिख के देता है, किसी चीज को टन में लिख के देता है, किसी चीज को अलग कुछ बोलता है। तो हमको कन्वर्जन तो चाहिए, जैसे हम सबको मालूम है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो इसी तरीके से हम लोगों ने जो 2 यूनिट्स बनाए इसका कन्वर्जन क्या है, व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ दिस। तो 2 यूनिट्स जो हमारे हैं, फर्स्ट यूनिट इज डिग्री एंड सेकेंड यूनिट इज रेडियन। तो कभी भी अगर मुझे डिग्री से रेडियन जाना है, जब भी मुझे डिग्री से रेडियन जाना है तो मुझे जो भी नंबर डिग्री में दिया होगा उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय 180 से। इसके लिए वो कन्वर्जन फैक्टर इज मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, इट इज मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180। सो हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि जब भी डिग्री से हम लोग रेडियन में जाते हैं तो हम लोग उसको हमेशा मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करके जाएंगे। और वही अगर हम लोग रेडियन से डिग्री आते हैं, मतलब वापस रेडियन से डिग्री, तो उसमें आप इसके उल्टे से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 180 बाय पाई। तो वापस मैं रिपीट करता हूं अपने आप को, वेन एवर यू गो फ्रॉम डिग्री टू रेडियन द नंबर विच इज इन डिग्री इज मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 to get the answer in a radian, and whenever you want to go from radian to degree the number in radian is multiplied by 180 by pi to get the final answer in degree। तो ये कन्वर्जन आप ध्यान में रखिए, इसके ऊपर हम लोग बहुत सारे और आगे सम्स करने वाले हैं आज के दिन में ही। तो कन्वर्जन फॉर्मूला के बाद एक और चीज होती है को टर्मिनल एंगल। अब ये को मतलब होता है सब साथ में, टर्मिनल मतलब होता है एंड पॉइंट। आप लोगों ने सुना होगा सीएसटी टर्मिनल, लोकमान्य तिलक टर्मिनल। ये टर्मिनल्स का मतलब होता है एंडिंग पॉइंट, जहां पे आपका खत्म होता है चीज। को टर्मिनल मतलब दो एंगल का एक ही जगह पे खत्म होना। अभी आप सोचोगे सर 2 एंगल एक ही जगह पे कैसे खत्म होते हैं, तो हम लोग जो एंगल्स को मार्क करते हैं वो 2 डायरेक्शन में मार्क करते हैं। फर्स्ट वन इज एंटी क्लॉकवाइज, जिसमें आप नॉर्मली मार्क करते हो, हर बार आप एंटी क्लॉकवाइज ही मार्क करते हो डिग्रीज को। और दूसरा प्रोसीजर होता है क्लॉकवाइज। तो जब आप किसी भी चीज को एंटी क्लॉकवाइज मार्क करते हो तो आप उसको पॉजिटिव से लिखते हो, और अगर आप किसी भी चीज को क्लॉकवाइज मार्क करते हो आप उसको नेगेटिव साइन से डिनोट करते हो। तो यहाँ पे को टर्मिनल एंगल्स आपको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, उससे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो को टर्मिनल आर एंगल्स हु शेयर द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स, मतलब वो चालू भी एक जगह से होते हैं और खत्म भी एक ही जगह पे होते हैं। सेम इनिशियल आर्म एज वेल एज सेम टर्मिनल आर्म। तो एग्जांपल के साथ मैं 2 एंगल्स को प्लॉट करता हूं। तो ये हमारा हो गया बच्चा लोगों आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, जहां पे एक्स और वाई हम लोग ने रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे मैं एक एंगल है 220 डिग्री। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये पॉजिटिव है, तो हम लोगों ने इसको जो मार्क किया है वी हैव मार्क्ड विद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विच इज इन पॉजिटिव। और वही अगर मैं दूसरी एंगल की बात करता हूं तो वो सेम जगह से स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये स्टार्ट हुआ है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो मेरी दूसरी एंगल भी स्टार्ट होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो दैट इज -140 डिग्री। -140 डिग्री को मार्क करने के लिए हम लोग इसको लेके जाएंगे भाई साहब एंड क्लॉकवाइज, इसको लेके जाएंगे हम लोग क्लॉकवाइज।
तो अगर आप देखोगे तो इनका स्टार्ट पॉइंट भी सेम है और एंड पॉइंट भी सेम है। ओके, तो ऐसे वाले एंगल्स को कहते हैं को टर्मिनल एंगल्स। ऐसे वाले एंगल्स को कहते हैं को टर्मिनल एंगल्स। अभी एग्जामिनर को तो ऐसा नहीं बता सकते भाई ये स्टार्ट भी यहां से हो रहा है, ये खत्म भी यहां से हो रहा है, तो इसको लिखते कैसे, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो जब आप इनका टोटल करते हो तो उसको बोलते हैं टोटल एंगल। तो टोटल एंगल में हमेशा पॉजिटिव एंगल दैट इज थीटा 1 माइनस नेगेटिव एंगल दैट इज थीटा 2 करोगे आप हमेशा। पॉजिटिव एंगल थीटा 1 माइनस नेगेटिव एंगल थीटा 2। तो पॉजिटिव एंगल यहाँ पे 240 है, बीच में माइनस साइन, नेगेटिव एंगल है -140। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 240 माइनस ऑफ -140, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो 240 प्लस 140 इज इक्वल टू 360। बेसिकली टोटल एंगल ऑफ को टर्मिनल एंगल्स विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। हमेशा ये 360 डिग्री के मल्टीपल्स में रहेंगे, मतलब 360 डिग्री के टेबल में आएंगे। इट कैन बी 360, 720, 1080, उस तरह से आएगा हमेशा। तो इसी के ऊपर हम लोग अपना एक्सरसाइज फर्स्ट चालू करते, दैट इज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल। इसके अंदर कुछ 4 से 5 एग्जांपल्स हैं। हम लोग आपके लिए यहाँ पे 2 से 3 लेंगे, बाकी आप अपने आप सेल्फ स्टडी करके ट्राई कीजिए। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, दैट इज द एंगल इज 210 डिग्रीज माइनस 150 डिग्री। तो इसके अंदर मुझे चेक करना है कि ये जो एंगल्स है ये को टर्मिनल है कि नहीं। तो जो पहला एंगल है इसको मैं नाम दूंगा थीटा 1 और जो दूसरा एंगल है उसको नाम दूंगा थीटा 2। तो आंसर फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, इट इज थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो थीटा 1 हो गया आपका 210 डिग्री माइनस थीटा 1 होता है आपका -150 डिग्री। तो वो ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 210 प्लस 150 डिग्री। तो टोटल आंसर आएगा आपका बच्चा लोगों को 360 डिग्री। तो ऑब्वियसली आप लोगों का ये जो है ये को टर्मिनल एंगल है। कैसे? एज द टोटल एंगल इज द मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, द गिवन एंगल्स आर को टर्मिनल एंगल्स। ओके, मैं वापस रिपीट करता हूं, 360 डिग्री का मेजर आ गया तो वो को टर्मिनल है। इवन अगर 720 आता, 1080 आता या 360 के टेबल में कोई भी चीज आती तो हम लोग उसको कहते को टर्मिनल एंगल। होपफुली आपको ये सब समझा होगा। इसी के ऊपर और थोड़ा डिटेल में जाने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। तो चलिए हम लोग सेकंड एग्जांपल की तरफ देखते हैं। तो सेकंड एग्जांपल है आपका 360 डिग्री एक एंगल हो गया एंड -30 डिग्री सेकंड एंगल। तो हमको पता करना है कि वेदर दीज टू एंगल्स आर को टर्मिनल एंगल्स और नॉट। तो पहला वाला फॉर्मूला वही कि थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो थीटा 1 हम अज्यूम कर रहे हैं दैट इज 360 डिग्री जो हमको दिया हुआ है, माइनस ऑफ थीटा 2 दैट इज -30 डिग्री। तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो इट वुड बी 360 प्लस 30, तो आंसर आ जाएगा 390 डिग्री। अभी 360 के टेबल में 390 नहीं आता, आप सबको मालूम है 360 के बाद डायरेक्ट आता है 360 1 आर 360, 360 2 आर 720। तो 360 के बाद डायरेक्ट 720 आता है, 390 नहीं आता है उसकी टेबल में। तो देयरफॉर एज इट इज नॉट एन मल्टीपल, हम लोग लिखते हैं एज द टोटल एंगल इज नॉट एन मल्टीपल ऑफ 360, द गिवन एंगल्स आर नॉट कोटर्मिनल्स, दे आर नॉट कोटर्मिनल एंगल्स। ओके, तो इसी के साथ हम लोगों ने एक कोटर्मिनल का एग्जांपल देख लिया, एक नॉन कोटर्मिनल का एग्जांपल देख लिया। तो इसी के साथ कोटर्मिनल का टॉपिक खत्म होता है। अभी जो हम लोगों ने कन्वर्जन सीखे थे दैट इज डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री, अभी उसके ऊपर सम्स करने का टाइम आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन। अभी किसी भी चीज को अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली वो चीज डिग्री में ही होगी, रेडियन टू रेडियन तो जाना नहीं है। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे वो हमेशा डिग्री में दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं मैं, दैट इज 85 डिग्री। तो आई नीड टू कन्वर्ट 85 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियन। तो मैं इसको पहले अज्यूम कर लेता हूं, लेट मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 85 डिग्री। तो हमने देखा था कि अभी भी अगर मुझे डिग्री से रेडियन आना है तो मुझे उसे करना पड़ता है मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180। तो वही किया मैंने, 85 डिग्री को मुझे डिग्री रेडियन में लाना है तो मैं 85 डिग्री को मल्टीप्लाई करूंगा पाई बाय 180 के साथ। अभी टेबल लगेगी, तो टेबल कौन सी लगेगी, तो मैं डायरेक्ट टेबल लगा रहा हूं बच्चा लोगों 5 की। तो 5 की टेबल दोनों को लगती है, तो 85 को लगती है 5 की टेबल 17 टाइम्स, 180 को लगती है पाई की टेबल
फाइव की टेबल 36 टाइम्स। तो बेसिकली 17 और 36 को और कोई टेबल लग सकती है? नहीं लग रही है। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो मेजर एंगल ए 85 डिग्री, इसको आप लिखोगे 17 पाई बाय 36। अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि डिग्री को तो हम लोग फुल सर्कल से लिखते हैं, रेडियन का सिंबल क्या होता है? तो रेडियन का सिंबल होता है हाफ सर्कल। सिंबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको सी से डिनोट करोगे। तो ये कभी नहीं भूलना, अगर आप ये भूलते तो आपके मार्क्स कट होंगे। तो इसी तरीके से हम लोगों ने 85 डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट किया। कैसे? वापस रिपीट करता हूं मैं, 85 इंटू पाई बाय 180। फिर हम लोगों ने जो दोनों को सेम टेबल लग सकती है वो लगाया और उसका फाइनल आंसर निकाला यहाँ पे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट सम। इसी के साथ एक और मैं सम आपको कराता हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड सम हम लोग ने टेक्स्ट बुक में से लिया है। जो नंबरिंग है टेक्स्ट बुक की नंबरिंग है, दैट इज -132 डिग्री। तो -132 डिग्री को मैं वापस मान लेता हूं, लेट मेजर एंगल ए इक्वल टू -132 डिग्री। अगर आपको ए पसंद नहीं आता है तो आप बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, अजम्पशन आपके ऊपर है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं मेजर एंगल ए इज इक्वल टू -132 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई करूंगा अगेन पाई बाय 180 के साथ। तो जब ये पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कौन सी कॉमन टेबल लगती है वो चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे टेबल लगा रहा हूँ बच्चा लोगों को 12 की। आप छोटी टेबल्स लगा के भी आंसर निकाल सकते हैं, मैं डायरेक्ट बड़ी लगा रहा हूँ। तो 12 की टेबल लगाऊंगा तो 11 टाइम्स लगता है 132 को, और वो ही 15 टाइम्स लगता है 180 को। इससे ज्यादा 11 और 15 को और किसी की टेबल नहीं लगती। तो बेसिकली 11 पाई अपॉन 15 ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। बट अगेन मैंने मिस आउट किया, आप मत मिस आउट करो। यहाँ पे आपको एक टर्म होना चाहिए, दैट इज रेडियन। रेडियन का सिंबल, ये सिंबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ये सबसे ज्यादा रेडियन सिंबल इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको कभी मिस आउट नहीं करना। तो इसी के साथ हम लोगों ने ये सीख लिया कि आप किसी भी एक डिग्री मेजर को रेडियन में कैसे निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों ने डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन सीखा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेडियन टू डिग्री सीखेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग उसके अंदर और भी अलग अलग चीज सीखेंगे, जहां पे हम लोग बेसिक कैलकुलेशन यूजिंग रेडियन मोड, यूजिंग डिग्री मोड ये सीखेंगे, और आप लोगों के मैथमेटिकल एप्लीकेशंस इन रेडियंस एंड डिग्रीज सीखेंगे। तो प्लीज आप लोग और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज उसे लाइक कीजिए।